हेलो फ्रेंड्स, मधु सोनी किचन में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही बढ़िया मिठाई, जो कि हमने बहुत ही कम चीज़ों से बनाई है और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो आप भी रक्षाबंधन में इस तरह से मिठाई बना सकते हैं। ये बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसे बनाने में हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगा है और ये घर के ही पड़ी सामान से हमने मिठाई बनाई है। ये बहुत बढ़िया, टेस्टी और इजी तरीके से हमने बनाई है। तो चलिए इस मिठाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसका स्पेशल ये है कि हमने एक ही बार में दो तरह की मिठाई बनाई है। तो हम सबसे पहले एक पैन में मूंगफली के दाने डाल देंगे। ये कच्ची जो मूंगफली हमारे आती है, सींग दाना पीनट कहते हैं इसे, तो ये मैंने 1 कप भर के ली है। तो ये मैंने आधा आधा कप था मेरा, तो मैंने ये 2 कप भर के ले लिए। लगभग 1 कप जितनी मेरी ये मूंगफली है। तो मैं इसको अच्छे से रोस्ट कर दूंगी मीडियम आंच पर। जब तक हमें रोस्ट करना है तब तक कि जिसके इसके छिलके आसानी से ना निकल जाए। तो इसी तरह से मैंने लगातार रोस्ट किया है इसे 5 से 10 मिनट के लिए। तो इस तरह से हमने एक बार एक मूंगफली लेकर इस तरह से चेक कर लेना है। तो ये छिलका निकल गया है। तो अभी हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसके सारे छिलके हम निकाल कर साइड में कर देंगे और फिर हम इसकी मिठाई बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों तरह की मिठाई सिर्फ मेरी 1 कप पीनट से ही बनी है। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सिर्फ 1 कप से हमारी इतनी सारी मिठाई बनकर हो जाती है तैयार। तो इसी तरह से हमें सारे छिलके निकाल देने हैं। छिलके भी बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और छिलके निकाल देने के बाद हमें मिक्सर जार में इसका पाउडर बनाना है। तो मिक्सर जार में मैं इसको डाल दूँगी। हमारी मूँगफली ठंडी भी हो चुकी है, छिलके भी निकाल दिए हमने। तो इस तरह से हमें मिक्सर में डालकर पीस लेना है और जब ये पाउडर बन जाएगा इसके बाद में हम इसको छान लेंगे। छानने से हमारी मिठाई जो हम बनाते हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मूथ बनती है। इसलिए और हमारे इसके ऊपर ददरा सा सींग अक्खी रह गई होगी वो भी इस छन्नी के ऊपर आ जाएगी। तो इसी तरह से हमें छान कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीनट को। तो इस तरह से मैंने छान ली है। जो ऊपर आया था मैंने इसको एक बार फिर से पीस लिया था और इसी तरह से मैंने अपना सारा पाउडर पीनट का तैयार कर दिया है। और सारा पाउडर तैयार कर लेने के बाद हमने इसके अंदर एक और चीज़ मिलाई है जिससे कि इसका फ्लेवर स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से पूरा बनने के बाद हमने इसके अंदर डाल दिया है 1 पैकेट मिल्क पाउडर। ये 10 रुपये वाला मिल्क पाउडर है जो कि मैंने पूरा पैकेट इसके अंदर मिला दिया है। तभी हमारा ये पूरा बनकर हो गया है तैयार, पीनट और मिल्क पाउडर। अभी हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए हमें लेनी है 1 बाउल जितनी बादाम। बादाम को हम इस तरह से हमदस्ते में ही हमने ये क्रश किया है। तो हमने इसके दरदरे से टुकड़े रख देने हैं। तो इन टुकड़ों को भी मैं एक प्लेट के अंदर निकाल दूंगी। इसी के साथ मैं थोड़ी सी पिस्ता भी लूँगी। 3-4 पिस्ता मैंने इसके अंदर लिए हैं। आप चाहे तो इसके अंदर काजू भी मिला सकते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसके साथ ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने थोड़े से पिस्ता को भी हमदस्ते में कूट कर इसके साथ मिला दिया है। और अभी हम करेंगे आगे का प्रोसेस। 2 काम हमारे हो चुके हैं, ड्राई फ्रूट भी तैयार है और मूंगफली का पाउडर भी हमने बनाकर रख दिया है। अभी हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए हम गैस पर एक पैन रखेंगे। पैन के अंदर हम डालेंगे 1/4 कप चीनी। हमने इसके अंदर 1/4 कप चीनी ली है और 1/4 कप ही पानी लिया है। हमने पीनट के अंदर मिल्क पाउडर भी मिलाया है, इसलिए हमें चीनी ज़्यादा नहीं लेनी है। तो इसी तरह से हम मिलाकर अच्छे से इसको पकाएंगे और चाशनी बनाएंगे। चाशनी में हमें कोई तार नहीं बनाना है, सिर्फ चिपचिपी सी ही हमें चाशनी रखनी है। तो मीडियम आंच पर मैंने चाशनी बनाई है और कुछ ही देर में ये हमारे बनकर हो जाएगी तैयार। तो आप इस तरह से लगातार चलाएं और फिर एक चम्मच में इसको लेकर चेक कर लें। तो हमने इस तरह से एक चम्मच में ली है। ठंडी होने के बाद थोड़ी सी चेक कर लिए, ये चिपचिपी सी हो गई है। तो इसके अंदर हमने जो पीनट का पाउडर बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। पहले हमें गैस का फ्लेम कम कर देना है और कम आंच होने के बाद ये सारा पाउडर हम इसके अंदर मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें अच्छे से चम्मच से चलाते हुए मिक्स कर देना है। इतनी चाशनी के लिए इतना पाउडर बिल्कुल परफेक्ट माप है और कम आंच पर ही हमें अच्छे से इसे मिला देना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा भी बन जाए। जिस तरह का हमें ये पेस्ट चाहिए, अच्छे से हम इसे चलाते हुए ही लगातार पकाएंगे कम आंच पर
ताकि हमारा ये अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। थोड़ी देर बाद हम इसकी गोली बनाकर भी चेक करेंगे। अगर इसकी अच्छे से गोली बन जाती है तो हमारा ये पेस्ट बिल्कुल तैयार है। तो इसके अंदर हमने फ्लेवर के लिए आधी चम्मच इलायची का पाउडर मिला दिया है। अगर आप चाहे तो चाशनी बनाते वक्त भी इसके अंदर इलायची पाउडर मिला सकते हैं। तो मैंने पहले नहीं मिलाया था तो अभी मिला दिया है। अभी आप देखिए ये कढ़ाई छोड़ रहा है और ये बहुत बढ़िया सा हमारे हो गया है सेट। तो अभी हम इसके अंदर एक शाइनिंग लाने के लिए थोड़ा सा डाल देंगे घी। घी हमें आधी चम्मच जितना ही डालना है। और आप देखिए घी डालने के बाद तुरंत ही हमारे ये कितना बढ़िया सा मिक्स हो जाएगा और कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो अभी ये हमारा परफेक्ट हो गया है तैयार। इससे हम बनाएंगे मिठाई। तो अभी इसे हम पहले ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अच्छे से घी में मिक्स कर लेने के बाद गैस का फ्लेम हम कर देंगे बंद। और गैस का फ्लेम बंद होने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी एक प्लास्टिक की हमें थैली लेनी है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा घी से चिकना कर देना है। और जब ये बैटर थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके बाद में हम लेंगे इसे थैली पर। अगर आप चाहे तो इसकी जगह बटर पेपर भी ले सकते हैं। तो ये मैंने पॉलीथीन की थैली ली है जो कि हमारे पास पड़ी थी। ये पैकिंग की थैली आती है। तो आपके पास इस तरह की थैली हो तो आप आसानी से ले सकते हैं। तो अभी हमने 1 से 1.5 चम्मच ये जो है हमारा पेस्ट बना। अभी ये पीनट का जो पेस्ट है ये 1.5 चम्मच जितना मैंने एक अलग प्लेट के अंदर ले लिया है, जिसके अंदर हमारे ड्राई फ्रूट हम मिक्स करके इसकी एक रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अच्छे से हमारे ड्राई फ्रूट जब मिक्स हो जाए तब हम इस तरह की एक प्लेट के ऊपर हल्का सा घी लगा देंगे और इसकी इस तरह से रोल बना देंगे। बड़ी आसानी से ये रोल बनकर हो जाती है तैयार। इसको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बड़ी आसानी से ये रोल बनकर हो जाती है तैयार। तो इसको अभी हम रख देते हैं साइड में। अभी ये हमारा जो दूसरा पेस्ट है इसके अंदर से हम थोड़ा सा निकाल देंगे। तो ये 1 चम्मच जितना मैंने साइड में रख दिया है। इसके अंदर हमें दूसरा कलर मिलाना है। तो अभी इसको हाथ से हम इस तरह से कर लेते हैं। तो सिर्फ इससे ही हमारी 2 तरह की मिठाई बनेगी और ये दोनों मिठाइयाँ बहुत बढ़िया बनेगी। तो अभी हमने इसके अंदर थोड़ा सा लाल कलर मिला दिया है और इससे ये लाल कलर का हमारे बन जाएगा। आप देखिए हाथों से मिलाने में अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो इस तरह से पॉलीथीन की थैली है, बड़ी आसानी से हमारे पूरे में अच्छे से कलर भी लग जाएगा और इसे करने में बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं आई है। बड़ी आसानी से हमारे ये पूरा अच्छे से कलर हो गया है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो बड़ा वाला भाग है उसको हम बेलेंगे। तो हमने दोनों तरह की मिठाई बनाई है तो आधा पार्ट मैंने दूसरी तरह की मिठाई बनाने के लिए साइड में रख दिया है। तो अभी ये रोल जो हमने बना कर रखी है ड्राई फ्रूट्स वाली वो मिठाई हम पहले बनाएंगे। तो ये बड़ा वाला पार्ट लिया है हमने और इसको इस तरह से रोटी की तरह बेल देना है। बड़ी आसानी से ये बेल कर भी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम थैली में बनाते हैं, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और इसे बेलने में बड़ी आसानी होती है। तो आप बटर पेपर या फिर इस तरह की पॉलीथीन की थैली ले सकते हैं। तो अभी जो हमने ड्राई फ्रूट का रोल बना कर रखा था वो हम ले लेंगे और इस तरह से किनारे पर रखेंगे। किनारे पर रखे हमें इस तरह से किनारियों से ले जाते हुए पूरे के अंदर रोल कर देना है। तो आप पॉलीथीन से ही रोल करें, बड़ी आसानी से हो जाता है। और इस तरह से हाथों से करना चाहे तो हाथों से, लेकिन इस थैली से हम जब करते हैं बड़ी आसानी से ये हो जाता है। हमारा रोल पूरा बनकर हो गया है तैयार। साइड में जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें साइड वाले पार्ट को निकाल देना है। रोल हमारी बढ़िया सी बन चुकी है और इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसे 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे छोड़ दें या फिर आप 15 से 20 मिनट के लिए इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो मैं इस रोल को 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि हमारे अच्छे से ये सेट हो जाए। तब तक हम हमारी दूसरी मिठाई भी बना लेंगे। तो मैंने इसको पॉलीथीन में इस तरह से कवर कर लिया है और कवर करने के बाद ही हमें फ्रिज में डाल देना है। अगर आप बाहर रखते तो इसे कवर नहीं करना है। तो अभी हम स्ट्रॉबेरी वाली मिठाई बना रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारा बचा हुआ डो है इसकी हम छोटी छोटी बॉल बना देंगे और इस तरह से छोटी छोटी बॉल बनाकर हमें रख देनी है साइड में। तो जो हमने 1 चम्मच जितना ये सफ़ेद पार्ट भी बचा कर रखा है इसको हम पत्ती बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हमें छोटी छोटी बॉल बना देनी है। तो ये जो हमारा इतना है इससे हमारी 5 बॉल आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इससे हम बॉल बनाकर साइड में रख देंगे। स्ट्रॉबेरी का शेप हम बाद में देंगे। तो हमारा जो ये दूसरा डो है इसको हम ग्रीन कलर का कर देते हैं।
जिससे हमें स्ट्रॉबेरी की पत्ती बनानी है। तो ग्रीन कलर में भी मैंने ये सूखा कलर डाल दिया है और 1 बूंद जितना ही हमें इसके अंदर दूध डाल देना है, जिससे हमारा कलर जल्दी से फैल जाए और अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो अभी हमारा ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है और ग्रीन कलर की हमारी जो पत्तियाँ बनानी है उसके लिए ये कलर हमारे तैयार होके हमने रख दिया है। तो अभी हमारा जो ये है पार्ट जो हमने बॉल बना के रखी थी, तो इसकी हम स्ट्रॉबेरी का शेप दे देंगे। इस तरह से हाथों से दबाते हुए हमें स्ट्रॉबेरी का शेप दे देना है और जब अच्छे से शेप बन जाए तब हम साइड में रखते जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने 5 स्ट्रॉबेरी में इस तरह से शेप दे दिया है और शेप देने के बाद हमें फोक की सहायता से इसके अंदर डिज़ाइन बनानी है। तो इस तरह से स्ट्रॉबेरी बन जाने के बाद हम फोक लेंगे और फोक से इस तरह से हम डिज़ाइन बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हम पूरी स्ट्रॉबेरी पे बनाएंगे और इसके बाद में हम इसके ऊपर पत्ती चिपकाएंगे। तो पत्ती में बाद में बनाऊंगी, पहले इस तरह से हम डिज़ाइन बना के रख देंगे। तो सारी स्ट्रॉबेरी हमारी बन गई है। तो जो हमारा ग्रीन पार्ट है इसको भी हम इसी तरह से डालेंगे थैली में और इससे अच्छे से बेल लेंगे। बड़ी आसानी से ये हमारा बेल कर तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और ये बेलने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। जब इस तरह से हम बेल लेंगे, इसके बाद में हमें पत्तियों का शेप काटना है। तो चलिए देखते हैं हम पत्तियों का शेप किस तरह से हमें काट लेना है। इस तरह से बेलने के बाद हमें ऊपरी हिस्से वाली पॉलीथीन को हटा देंगे और नीचे जो थैली है इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसी के ऊपर हम चाकू की मदद से पत्तियों का शेप काटेंगे। तो पहले हमें पतली पतली लंबी लंबी काट लेनी है। इसी तरह से आप देखिए डिज़ाइन बनानी है हमें और इस तरह से डिज़ाइन बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे काजू कतली का शेप। तो काजू कतली का शेप हमें बिल्कुल छोटी छोटी आकार में बना देना है और फिर इसी तरह से हमें सारी पत्ती स्ट्रॉबेरी के ऊपर चिपका देनी है। बड़ी आसानी से ये पत्ती की डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपकी थोड़ी सी चिपचिपी बनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से आपकी स्ट्रॉबेरी पर चिपक जाएगी। तो आप देखिए हमने इस साइज़ की छोटी छोटी पत्तियाँ काट कर तैयार की है। इसे चिपकाना भी काफ़ी आसान है। तो हमारी स्ट्रॉबेरी अभी टकली है, इसके ऊपर हमें बाल लगाने हैं। पत्तियाँ लगाने से इसके अंदर बहुत बढ़िया शो आ जाएगा। तो हमारे टकले स्ट्रॉबेरी पर आ गए हैं ग्रीन कलर के बाल, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हैं। तो इसी तरह से हमारी स्ट्रॉबेरी बनकर हो जाएगी तैयार। ये मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और जो हमारे रोल सेट हो रही है वो भी बहुत बढ़िया हमारी बनकर हो गई है तैयार। तो आप देखिए इसी तरह से सारे स्ट्रॉबेरी पर हम इसी तरह से पत्ती चिपका कर तैयार करेंगे। तो बड़ी आसानी से ये सारी मिठाई हमारी बनकर हो गई है तैयार। आप देखिए इसी तरह से हमें एक पत्ती इस साइड में, एक पत्ती बीच में और दूसरी पत्ती हमें इस साइड में लगा देनी है। हमारी स्ट्रॉबेरी कंप्लीट बनकर हो गई है तैयार। इसी तरह से मैंने अपनी 5 स्ट्रॉबेरी को तैयार किया है और हमारी 5 स्ट्रॉबेरी अभी कुछ ही देर में हो गई है ये तैयार। बनाना काफ़ी आसान है, खाने में ज़्यादा टेस्टी है। अभी हमारे ये रोल भी सेट हो गई है। तो अभी इस रोल के ऊपर हम लगाएंगे चांदी का वर्क, जिससे हमारी मिठाई पे 4 चांद लग जाएंगे। बड़ी आसानी से हमारे ये वर्क भी चिपक हो जाता है तैयार। अच्छे से वर्क को चिपकाने के बाद हम इसे इस तरह से गोल गोल टुकड़ों में काट देंगे। आप देखिए बड़ी आसानी से हमारी सेट की हुई मिठाई कट रही है। सेट करने से हमारी मिठाई हमें काटने में बिल्कुल आसानी रहती है और ये बहुत ही बढ़िया दिख रही है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हमने जो रोल बनाई थी इसके बीच में जो हमने ड्राई फ्रूट्स वाली रोल बनाई है उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आया है। हमारी दोनों तरह की मिठाई बनकर हो गई है तैयार। आप देखिए इसे बनाने में हमें ज़्यादा सामान भी नहीं लगे, हमने सिर्फ पीनट से बनाई है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप भी इस तरह से रक्षाबंधन में ये दोनों तरह की मिठाई बनाकर तैयार करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट का बॉक्स है, उसमें कमेंट लिखे प्यारा सा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। तो आप भी इस त्यौहार में इस तरह से मिठाई बनाएं, खाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।